Students, good evening to all and welcome on my new video, and this video is for those students who are preparing for the IPM exam and who are going to fill the IPM indoor form. So many of the students and parents are requested to me कि ma'am please just हमें एक form filling session show कर दीजिए, just make a video on the how to fill the IPM indoor form because it's a very important form. फिर बाद में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, लाइक फोटो हमारा ब्लर आया है या फिर हम कैटेगरी सर्टिफिकेट हमने कैटेगरी वहां पे जनरल डाल दी है जबकि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज इन योर माइंड. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो अ फॉर्म डेमो फॉर्म फिलिंग कि आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है. सो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर फिलिंग योर फॉर्म, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट योर फॉर्म. एंड प्लीज स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन आप अपना फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करिएगा. सो वेलकम ऑन माय चैनल ग्रो टुगेदर. सो लेट्स ग्रो टुगेदर. फिल करते हैं फॉर्म यहाँ पे. एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप लोगों को जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो लेट्स स्टार्ट. एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो गूगल है वो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ. आई जस्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप किया IPM इंदौर. ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया IPM इंदौर. आप ये साइट पे जाओगे. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द IIM इंदौर. IIM इंदौर में आप यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन पर क्लिक करिएगा. ठीक है, जब आप एडमिशन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर न्यू एप्लीकेंट्स. एंड जो सेकंड वाला है वो लॉग इन टू फिल, एडिट, व्यू, सबमिट, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द IPM 2022 एप्लीकेशन फॉर्म. तो हम यहाँ पे न्यू यूजर्स हैं, न्यू एप्लीकेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे. ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके पास में ये लोड हो रहा है. जस्ट प्लीज वेट. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कौन कौन से की वगैरह होने चाहिए. जस्ट क्लोज दिस टैब. और देखो उन्होंने क्या बोला है, एप्लीकेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीजें चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो आप इनको बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना. मोबाइल नंबर वही डालना जो आपके पास में रहता है, जो आपके एक्सेस में है. ठीक है, ईमेल एड्रेस भी आपका करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आपका जो फर्दर कम्युनिकेशन होगा आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके कॉल लेटर से रिलेटेड, आपके PI से रिलेटेड, सारा कम्युनिकेशन आपके ईमेल के थ्रू होगा. तो आपका ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए जिसको आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो. सो लेट्स स्टार्ट. नेम ऑफ द कैंडिडेट. आपको अपना नेम, कैंडिडेट नेम शुड बी एंटर्ड एज पर स्टैंडर्ड एक्स SSC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट. दैट मीन्स आपको अपने 10th सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, पूरा नाम जो भी है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है एज पर द 10th मार्कशीट. तो मैं यहाँ पे जस्ट एक रैंडम फॉर्म फिल कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रजत AHLAWAT. ठीक है, फुल नेम जो भी आपका है. ठीक है, उसमें बीच में आपके फादर का नेम है, आपका सर नेम है, जो भी आपका 10th के मार्कशीट में नाम लिखा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है. जेंडर, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है, मैंने यहाँ पे मेल. कैटेगरी, बच्चे कैटेगरी बहुत ध्यान से, आप अगर EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप EWS में फिल करो क्योंकि उसमें 10% सीट्स आपकी रिजर्व रहती है. आप OBC में बिलोंग करते हो, SC ST, जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसमें फिल करिए. जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे EWS कैटेगरी डाल देती हूँ तो EWS कैटेगरी मैंने यहाँ पे फिल की, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर द नोटिफिकेशन. जो इस फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले आपका EWS का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए. करेक्ट है. यहाँ पे पर्स को मैं यहाँ पे जनरल डाल रही हूँ अभी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जनरल रखा. पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप इस पे यस करते हो, देखो अगर मैंने इस पे यस किया तो दे विल आस्क दीज इंफॉर्मेशन. PWD कैटेगरी कौन सी आपकी, यहाँ पे सारी कैटेगरी दी हुई है. डू यू रिक्वायर व्हील चेयर सपोर्ट एट द रेस्ट सेंटर, येस और नो जो भी है. वुड यू बी यूजिंग अ स्क्राइब फॉर द टेस्ट, मतलब अगर आपको अपने टेस्ट के लिए स्क्राइब की जरूरत है तो येस और नो. तो अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको ये 3 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा फिल करनी पड़ेगी. मैंने यहाँ पे नो किया. डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है. देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है. आप इस पे क्लिक करोगे, ईयर पे क्लिक करोगे तो 2002 डाल देती हूँ मैं. जस्ट 1 सेकेंड. देखो अगर आप यहाँ पे 2002 डालते हो तो अगस्त से पहले का नहीं ले रहा है. दैट मीन्स अगस्त 2002 मतलब के बाद के आप बोर्न होने चाहिए. तो अगर मैं अगस्त यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ 1 अगस्त, 1 अगस्त 2002 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए इफ यू बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी. ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देती हूँ
प्लीज गाइस ईमेल एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालती हूँ growtogether60@gmail.com। ठीक है, कंफर्म करिए इसको। ठीक है, ग्रो टुगेदर जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, अगर आपने ईमेल अभी तक नहीं बनाया तो आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। इंडियन है यहाँ पे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस नंबर पे कोई कॉल मत करना, मैंने रेंडम नंबर डाला है, ये करेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, कभी लग जाओ कॉल करने। तो दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद में आपने यहाँ पे देखो कैटेगरी एब्रिविएशन यहाँ पे दिया हुआ है सारा। अब ये कैप्चा आप यहाँ पे डाल दीजिए, VDEIU और 6। ठीक है, डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आई एग्री सबमिट। उसने पहले ही बोला है आपको, देखो यहाँ पे, द इंफॉर्मेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन पेज वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, hence click on OK if you have verified the information and want to submit। तो आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी कैटेगरी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ये आपका बाद में एडिट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आपकी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो आप इस एप्लीकेशन नंबर को मैं साइड में रख लेती हूँ। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पे भी इसका जो पूरा रजिस्ट्रेशन का कि हाँ आपने फर्स्ट स्टेप कर दिया, उसका मेल आ चुका होगा। उन्होंने बोला यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द स्टेप 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पे जब आप आगे जाएंगे तो फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने इस पे क्लिक किया तो इट जस्ट लोडिंग। तो आपको बहुत ध्यान से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी फॉर्म है, कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है, बट फिर भी आपको बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है या तो आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो या आपके गार्डियन आपका फॉर्म फिल कर रहे हो, बिकॉज आप अभी 12th में ही हो ना। यहाँ पे फादर का नेम, अगेन आपका फादर का नेम आपके 10th मार्कशीट, आपके जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अनिल कुमार। मदर नेम भी आपका करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी थी, जेंडर ऑलरेडी था, कैटेगरी ये सब हो गया। अब एड्रेस डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। एड्रेस में हो गया B2805। ठीक है, यहाँ पे संघात गेटवे, यहाँ पे संघात गेटवे कुड़ासन। ठीक है, कुड़ासन हो गया। यहाँ पे इंडिया, स्टेट है गुजरात, जस्ट 1 सेकेंड, गुजरात। सिटी है आपका गांधीनगर। ओके, गांधीनगर, जस्ट 1 सेकेंड, जी से जाएंगे ना हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये रहा गांधीनगर। डिस्ट्रिक्ट भी आपका यही है, गांधीनगर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह है। ठीक है, 382421। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी है। मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मोबाइल नंबर के अलावा आप अपने डैड या मॉम, अपने सिस्टर, अपने सिबलिंग का नंबर देना चाहते हो तो वहां पे दे दीजिए। अगेन ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, तो अगर आपके पास है तो दे दीजिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी। अब देखो उन्होंने बोला है द EWS NCOBC SC/ST PWD फॉर्म V, फॉर्म VI, फॉर्म VII certificate should be in the prescribed format issued by the competent authority. Your name on the certificate should match with the name you have mentioned during the registration. आपके सर्टिफिकेट में, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके सर्टिफिकेट में वही नाम होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया। दैट मीन्स अगर नाम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करा लो पहले। ओके, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने। अगर मैं ऊपर EWS कैटेगरी रखती तो वहां पे EWS का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता। अगर मैं PWD करती तो PWD का आपको सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। सो अगर आप फॉर्म फिल करने बैठ रहे हैं तो उससे पहले आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी रखिएगा। करेक्ट है, आपको अपनी, इफ यू बिलोंग फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी, अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट तैयार रखना अपने सिस्टम में ताकि उसे तुरंत अपलोड कर सको। अब यहाँ पे टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ जो है आपका बच्चे वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। फोटो आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए एंड शुड हैव अ वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड ये इंपॉर्टेंट है, वाइट बैकग्राउंड पे आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, एंड ब्रिंग द सेम फोटोग्राफ अपलोडेड हियर ऑन द डे एज इंटरव्यू। आप वही फोटो अपलोड करना ताकि उसके आपके पास ई कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों हो, ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको वो सेम फोटो प्रोड्यूस करना है वहां पे। ठीक है, ऑल्सो कीप सफिशिएंट कॉपीज ऑफ द अपलोडेड फोटोग्राफ
for producing at the same time of the interview and maximum size 80 KB। तो मैंने क्या क्या बोला, 6 मंथ पुराना फोटो नहीं, 6 मंथ से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 80 KB होना चाहिए, इट शुड बी फॉर्म ऑफ JPEG और JPG, उसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा, एंड इसकी आपके पास सफिशिएंट कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पे उसको, इंटरव्यू के टाइम पे भी सेम फोटो आपको वहां पे लेके जाना है, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो अब मैं यहाँ पे ब्राउज कर लेती हूँ फोटो को, मैंने जस्ट एक रैंडम यहाँ पे फोटो रखा हुआ है, जस्ट मैं ले लेती हूँ यहाँ से, डेस्कटॉप पे है, मैंने IPM से रिलेटेड मैंने जस्ट रैंडम फोटो उठाया, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट ये डेमो फॉर्म फिलिंग कर रही हूँ। उसके बाद आप सिग्नेचर यहाँ पे करिए, सिग्नेचर आप अपलोड, अगेन व्हाइट बैकग्राउंड, सफिशिएंट साइज 80 KB से ज्यादा नहीं, मैंने ऑलरेडी ये साइज वगैरह करके एक यहाँ पे फोल्डर में रखे हुए हैं ताकि जब मैं फॉर्म फिल करूं तब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। सिग्नेचर भी आपका 80 KB में ही होना चाहिए। अब इसको क्लोज कर देते हैं, अपलोडेड सक्सेसफुली। अब उसने बोला टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ वैलिड फोटो ID प्रूफ, आपका वैलिड फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, आपका वोटर कार्ड शायद से नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि अभी आप 18 ईयर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो आपके पास आपका आधार कार्ड हो, आपका मतलब आपका जो वैलिड फोटो ID है वो होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, तो वैलिड फोटो ID प्रूफ यहाँ पे आप अपलोड करिए। अगेन इसने बोला है ये मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए और JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ID प्रूफ रखा हुआ है, जस्ट ऐसे ही रैंडम अपलोड हो गया है, क्लोज कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए अपलोडेड सक्सेसफुली, तो आपको ये देख के चलना है। अब यहाँ पे बोला टू व्यू सैंपल फॉर्मेट ऑफ द फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, मतलब जो भी आप, तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करके देख सकते हो कि आपका जो फोटो है, आपका फ्रंट फेस का फोटो होना चाहिए। देखो जैसे इसमें यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ, आपका फ्रंट फेस का फोटो होना चाहिए, आपकी इमेज एकदम क्लियर होनी चाहिए, नेचुरल कलर होना चाहिए, साइड पोज नहीं मारना है, आप मॉडलिंग करने नहीं जा रहे हो, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लड़कियों के ऐसे या लड़कों के ऐसे बाल नहीं आने चाहिए आगे, ठीक है, ताकि आपका फेस क्लियरली दिख सके। अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो क्लियर आई दिखनी चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आप अगर स्पेक्स पहनते भी हो तो भी आप अपना चश्मा निकाल के फोटो अच्छे से क्लिक कराइए, ठीक है, ताकि वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आपके पास ना हो। छोटा फोटो देखो यहाँ पे ये वाला नॉट एक्सेप्टेबल, इस टाइप का फोटो होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप गॉगल्स वगैरह लगा के फोटो खिंचा रहे हो, अगर आप फोटो स्पेक्स वाला भी है तो क्लियर होना चाहिए। तो इन सब चीजों का साइड पोज नहीं करना है, सामने का फ्रंट फेस का फोटो आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फोटो आपको दिए हैं कि कौन सा एक्सेप्टेबल है, क्लियर। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट। प्लीज मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप फॉर्म में गलती मत करना, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आए तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे, दिस इज द एकेडमिक डिटेल्स। यहाँ पे पूछा है 10th स्टैंडर्ड का, तो ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो मैं अभी 2000 मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देती हूँ। मान लीजिए मेरा ईयर ऑफ कंप्लीशन 2020 में है। एग्रीगेट मार्क्स मेरे यहाँ पे, वैसे मैंने एक फॉर्म एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परसेंटेज जो भी है वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 75% अप टू 20, तो 75। बोर्ड का नाम ये आपका CBSE स्कूल नेम मैं कुछ भी डाल देती हूँ, JP स्कूल, ठीक है, JP स्कूल गांधीनगर। आप अपने प्रॉपर स्कूल का, जो आपकी मार्कशीट में आपके स्कूल का नेम है, शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म में, जो भी आपकी मार्कशीट में आपके स्कूल का नेम है वो आपको फिल करना है। टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द स्टैंडर्ड 10th इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, एंड ये आपका PDF फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो उन्होंने बोला है प्लीज अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड 10th या एग्जाम ओनली PDF फाइल। तो आप पहले से अपनी जो मार्कशीट है उसका PDF फाइल बना के रखिए, मैक्सिमम साइज शुड बी 300 KB। अब मैं इसको ब्राउज कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी हुई है ताकि मैं अपने फॉर्म फटाफट फिल कर सकूं, ठीक है। अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लोज कर देते हैं हम इसको। तो 10th का मार्कशीट भी हो गया। अब हम चलते हैं, हैव यू कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th डिप्लोमा इक्विवेलेंट, तो आप डिप्लोमा में है 10th, आप जो 12th कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो, बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो अगर आप 12th के बोर्ड में हो तो यहाँ पे अभी नो कर दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला है, देखो अगर आप यहाँ पे यस करते हो, अगर आप यहाँ पे नो करते हो, तो कैंडिडेट हु आर लाइकली टू कंप्लीट एंड ऑफ जुलाई 31st 2022, मतलब आपका 12th या आपका डिप्लोमा 31 जुलाई से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या है, 12th बोर्ड है या डिप्लोमा है, यहाँ पे
फिर यहाँ पे आपका बोर्ड कौन सा है, आपका स्कूल का नाम, तो मैं स्कूल का नाम गांधी यही रखती हूँ। स्ट्रीम आपकी कौन सी है, पीसीएम है, पीसीबी है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, अदर्स है। जस्ट सपोज पीसीएम है, ठीक है, तो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी। The percentage of marks obtained by the candidate in 10th and 12th standard would be calculated based on the aggregate marks of all the subjects that appear in the mark sheet, grade sheet, irrespective of the board regulation. अगर आपका सीजीपीए वगैरह जो भी है, आपकी जो मार्कशीट, जो आपके बोर्ड का रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है। इन केस द कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड लेटर ग्रेड, जैसे एबीसीडी मिलता है, or grade points instead of marks, the conversion of grade to the percentage of marks would be based on the procedure certified by the board competent authority explaining the method of the conversion from where they have obtained the certificate. आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपको ग्रेड सिस्टम है, आपका सीजीपीए सिस्टम है, आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका कैलकुलेशन मेथड है, जो भी कैलकुलेशन प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे मार्क्स फिल करोगे। ठीक है, चलिए, इन्होंने ये भी बोला है, इन केस कैंडिडेट्स आर नॉट प्रोवाइडेड मार्क्स इन 10th 12th डिप्लोमा इक्विवेलेंट, दे मे लीव द मार्क्स ऑब्टेन्ड फील्ड एज ब्लैंक, अगर नहीं मिले तो। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब एग्जाम सेंटर, आपके पास 5 ऑप्शंस हैं एग्जाम सेंटर के लिए। जस्ट सपोज मैंने पहला सेंटर भर दिया अहमदाबाद, दूसरा सेंटर मैंने फिल कर दिया, मान लीजिए। आप अपने सेंटर थोड़े ध्यान से भरना। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो पहला सेंटर होता है वही आपको जनरली मिल जाता है, तो पहला सेंटर थोड़ा ध्यान से करना, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी। सेव एंड नेक्स्ट करिए मैंने यहाँ पे। अब देखो, कैंडिडेट्स एप्लीकेबल पेड फी डिटेल, यहाँ पे नेम आ गया है, जेंडर, कैटेगरी। मेक श्योर कि आप अपने आपने जो फी पे करना है उससे पहले आपने सारी डिटेल अच्छे से फिल कर ली हो, तो आप ऐसे टैब पे जाके चेक कर सकते हो कि सारी डिटेल सही से फिल हुई है या नहीं। बिकॉज जो फॉर्म की फी है, दिस इज 4130 रुपीज। ठीक है, आप यहाँ पे आई एग्री करोगे, आई एग्री के बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल, यहाँ पे देखो प्रीव्यू का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप अपने फॉर्म को, जो भी आपका फॉर्म है, उसको आप प्रीव्यू देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे सही है कि नहीं है। इसको यहाँ पे कट कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक कैप्चा डाला, एक सेकेंड, ये है FBIREDA, मैंने इसको यहाँ पे कैप्चा, उसके बाद में आई एग्री एंड सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूंगी, आई विल बी मूव्ड ऑन द जो आपका पेमेंट पेज है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड, यूपीआई, या किसी से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। मैं पेमेंट नहीं करूंगी, जस्ट ये डेमो फॉर्म फिलिंग सेशन था। सो आई होप आपने यहाँ पे, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप अपना फॉर्म को अच्छे से फिल कर दीजिए एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। हो सकता है कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह, अगर आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा नहीं है, उसे पहले से आप रख लीजिए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर सको। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वैसे तो मैं एग्जाम से पहले कई बार आपसे मिलने वाली हूँ, हो सकता है आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी ले आऊं, सरप्राइजेस क्लासेस ऑन द यूट्यूब। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है, ताकि आपके पास जो वीडियोस है आईपीएम प्रोग्राम से रिलेटेड, जो भी फॉर्म्स आते हैं, डेट्स रिलीज होती है, ताकि आप लोगों को टाइम पे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट इन द न्यू नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।